वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगस्त में मैं आपको नित नई वीडियो दूंगा, वो वीडियो दूंगा जो इससे पहले कभी आपने सुनी नहीं होगी, और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह बर्थ चार्ट जो है वो काम करता है। रेमेडीज भी बताऊंगा आपको, ये कहा था, प्रैक्टिकल रेमेडीज बताऊंगा। ये पढ़ने पढ़ाने और ये कर लो वो चीज नहीं, प्रैक्टिकल। इसलिए नए आने वाले जो हैं वीडियो मिस ना कर दें, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि इस अगस्त के महीने में मैं बहुत सी वीडियो आपको दूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बात करें फ्यूचर की। हर शख्स वो चाहता है उसका फ्यूचर जो है वो बड़ा सेफ हो, और फ्यूचर उसका अच्छा हो। वो किस तरह जज करेंगे आप कि आपका फ्यूचर कैसा है? अगर हम बात कर लें, अभी हम 1 अगस्त के बाद से बहुत से लोग वो फ्यूचर के मामलात में डिस्टर्ब हो गए होंगे। यानी 1 अगस्त, ये जो 2026 में अभी अभी अगस्त का महीने चल रहा है, और 1 अगस्त के बाद से वो उनको फ्यूचर के लिए टेंशन हो गई होगी, क्योंकि उनका जो जन्म तारा है तीसरे, पांचवें, सातवें में अगर वो बैठा है, तो उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, टेंशन शुरू हो जाएगी उन्हें। और वो किस तरह खत्म कर सकते हैं उसकी रेमेडीज भी बताऊंगा। आपने देख के मुझे बताना है कि किस तरह है, कौन कौन है। अच्छा, यहाँ पे सब जोडिक की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक जोडिक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब जोडिक की बात हो रही है कि कौन है जो 1 अगस्त के बाद से प्रॉब्लम में है, और वो कौन है जिनकी 1 अगस्त के बाद से ज्यादा पानी पीने की आदत बढ़ गई है, पहले से ज्यादा पानी पी रहे हैं, और कौन है जो वक्त के ऊपर खाना खा रहे हैं। अगर वो अपने वक्त के ऊपर खाना खा रहे हैं और पानी भी ज्यादा पी रहे हैं, तो चाहे उनका जो फ्यूचर का प्लेनेट है वो 3, 5, 7 में है, तो उन्हें कोई मसला नहीं होगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल जाएगा वो कौन से प्लेनेट हैं और कौन से जो लोग हैं जिनको 1 के बाद से प्रॉब्लम आ गई। और अगर उनका खाने की रूटीन ठीक नहीं है, यानी कि उनका खाने पीने का स्टाइल ठीक नहीं है, टाइम पर खाना नहीं खा रहे और बेतुका टाइम खा रहे हैं, तो फ्यूचर की परेशानी उनको शुरू हो सकती है। जो बहुत क्योंकि फ्यूचर के, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपके वो बाय बर्थ चार्ट के ऊपर जहां वो बैठे हो दो प्लेनेट, जब वो आए, तो आपके कैरियर में डेफिनेट कोई ना कोई चीज, वो आपको आम आदमी से बादशाह तक बना देता है, और बादशाह से लेकर फकीर तक बना देता है। वो आपका अमल, यानी वो आपके कर्म, यानी जो हम अमल करते हैं। हमने तो अमल को यहाँ पर अमलियात बना दिया, और अमलियात बनाकर उसको पढ़ने लगे हम। वो प्रैक्टिकल चीजें होंगी। आप देख लीजिएगा 1 अगस्त के बाद से किन को अपनी फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती नजर आ रही, और कौन है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उससे पहले बहुत से लोग होंगे जिन्हें अपनी प्रॉब्लम्स दिखी होंगी कि फ्यूचर उनका डिस्टर्ब हो रहा है, फ्यूचर उनका प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। अगस्त के बाद से बहुत सौ को रिलीफ मिला होगा और बहुत सौ के लिए परेशानी बनी होगी। इसी तरह वीनस के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि वीनस बुर्ज सुमला में है। बुर्ज सुमला में इसको नीच होता है, यानी बुरा माना जाता है। खास तौर पर 2 जोडिक के लिए तो मैं बहुत केयरफुल कहूंगा कि बुर्ज जोजा वाले, क्योंकि उनके 4th हाउस में आया है। अब जब ये 4th हाउस में आया है, तो 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है, कंफर्ट का होता है, व्हीकल का होता है, घर का होता है। तो कोई भी लग्जरी आइटम आप घर के लिए खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदें, तो रुक जाएं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। जब तक वीनस बुर्ज शिमला में नहीं जरूरत आपको कोई लेने के लिए, रुक जाएं आप, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो जब तक वीनस 2 सितंबर तक है, तो जब तक कोई डील फाइनल ना कीजिएगा आप,
किसी व्हीकल को लेके, घर को लेके, या किसी भी कंफर्ट वाली चीज को आप लाना चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, नहीं लेनी आपने। इसी तरह बुर्ज शुमला विर्गो के लगन में और पाइसेस जो है उसके 7th हाउस में आया है, जिसे सैटर्न भी देख रहा है 10वीं नजर से, 7वीं नजर से, और मंगल 4थी नजर से देख रहा है। तो दोनों नैस प्लेनेट देख रहे हैं। यहां अपनी डेली रूटीन मैटर को, चीजों को ठीक करें और अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बना के रखें सही, वरना यहां एक छोटी सी बात से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और डेली रूटीन मैटर्स में आपने बहुत चीजों को संभाल के रखना है। आप डेली रूटीन मैटर में जो काम करते हैं, डेली रूटीन मैटर्स लोगों से मिलते हैं, बड़े पोलाइटली मिल रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल लो प्रोफाइल करके, आजिज़ी के साथ, वरना प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं आपके लिए। अब जिसका जो वीनस शुमला में है, जहां उसको निष्ठा होती है, अब जिनका बाय बर्थ वीनस 7th हाउस में है, अगर हम काल पुरुष कुंडली से देखें तो लिब्रा का बनता है वो घर। मैं घरों की बात कर रहा हूं, राशि की बात नहीं कर रहा। तो जिनका 7th हाउस में है, तो उन्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, अपने कर्जों को लेकर, अपने दुश्मनों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने काम को लेकर, कर्जों को लेकर। यानी अगर आपका कर्जा चढ़ा हुआ है, या आपका कंपटीशंस है, चाहे आपका बीमारी है, चाहे आपका दुश्मनों के ऊपर, इजी नहीं लेना, उनको लापरवाही नहीं बरतनी कि हो जाएगा, ठीक है, खैर है। खासतौर पे फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। अक्सर हमारी फीमेल करती है, अच्छा यार बाकी घर वाले ठीक रहें, मेरी सेहत बीमार होती है तो मैं होता रहूं। आप देखेंगे अक्सर उन्हें सेहत की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सेहत को लेके बहुत बड़े मसाइल हो जाते हैं। कर्जा लेके अगर वो लेते हैं तो कर्जे को लापरवाही करते हैं, तो कर्जा उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन बन जाता है, और खास तौर पर हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। अभी वीनस आएगा ना लिब्रा में, जिनका बाय बर्थ बैठा हुआ है ना, उन्हें बहुत एहतियात करनी, बहुत एहतियात करनी। उन्हें इन चीजों पे, अपना कर्जा हो गया, अपनी बीमारी हो गई, अपने दुश्मन हो गए, किसी चीज को आसान नहीं लेना, फोकस करना अपनी सेहत के ऊपर। वरना आप देखें हमेशा वो फीमेल्स या जिनका भी बैठा मिल, उनको सेहत से मसले, जो अपने आप को इग्नोर करते हैं, उनको सेहत के मसले मसाइल रहते हैं। बहुत केयरफुल होकर। अब एक बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन है, आपने मिसाल सुनी होगी यार, ये जिस लेवल के ऊपर आ गए, ये इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। लो लेवल के थे और उनको हाई लेवल पे लेकर आए, तो वहां उन्हें अपना करैक्टर दिखाना चाहिए था, वो दिखा नहीं सके। वो जो लो लेवल का थे, उन्होंने वही चीज जो है वो दिखाई उन्होंने। अक्सर हम ये सुनते हैं, और अक्सर सुनते हैं, यार बंदा बड़ा रईस था यार, वो गर्भवत हो गई, लेकिन उसका जो करैक्टर है, जो उसका स्टाइल है, वो वैसे का वैसे ही है। ये भी एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है, ये भी एस्ट्रोलॉजी की कंडीशंस है। उसमें प्लैनेट्स किस भाव में, भाव कहते हैं घरों को, जैसे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मरकरी पहले में बैठा हो, सैटर्न दूसरे में बैठा हो, मार्स 5वें में बैठा हो, केतु 4थे में बैठा हो, राहु 10वें में बैठा हो, सन 8वें में बैठा हो, मून 9वें में बैठा हो, और वीनस 6ठे में बैठा हो, 7वें में बैठा हो। तो ये वो चीज होती है। इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा क्यों होगा। अगर आपको फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे लोगों को बहुत, नया साल भी शुरू होने वाला है, वो बड़ी प्लैनेटरी कंडीशंस है। फ्यूचर से रिलेटेड कौन सा प्लैनेट होता है जो आपको ऊपर लेके जाता है, और कौन सा प्लैनेट जो नीचे लेके जाता है, अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। मुझे पहले आपने बताना है कौन है वो लोग जिन्हें पहली के बाद से प्रॉब्लम आना शुरू होगी, और उनके खाना, जो डेली रूटीन का खाना पीने का स्टाइल है वो सही नहीं है,
प्यास तो जिनको ज़्यादा लग रही है, पानी ज़्यादा पी रहे हो तो वो ठीक है, खाना टाइम से खा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो वो 3, 5, 7 का जो भी है, तो उसे वो ठीक है उनका प्लैनेट, वो उनका फ्यूचर भी उनका स्क्वायर है। किन लोगों को खाना मैटर्स जो है, खाने की रूटीन सही नहीं है और वो फ्यूचर को लेकर ज़रा प्रॉब्लमेटिक में है, वो मुझे बताएं। और कौन थे जिन्हें पहली के बाद से सुकून मिला फ्यूचर को लेकर, और जिन्हें पहली के बाद से थोड़ा टेंशन लगी, तो वो आप मुझे देख के बताएं। आपका कोई सा भी चार्ट हो सकता है, कोई सा भी ज़ोडिक हो सकता है। यहाँ पे ज़ोडिक की बात नहीं, यहाँ पे घरों की बात हुई है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।